चलिए तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक लेके आए हैं बच्चों। ग्रामर। आपकी ग्रामर चल रही थी, सर्वनाम कराया था मैंने आपसे पहले की क्लासेस में, और एक दिन हम उसका रिवीजन वर्क भी बच्चों कर चुके हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास में आप कारक पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, ग्रामर का ही एक नया टॉपिक है कारक। कारक हम इस कक्षा में पढ़ेंगे कि क्या होता है कारक, कारक की परिभाषा क्या है, किसको कहते हैं कारक, और कारक के कितने भेद होते हैं। ये सब जो है हम आज की अपनी इस क्लास में पढ़ेंगे। चलिए तो बेटा, आज की अपनी इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है कारक। क्या होता है बेटा कारक? अगर हम कारक की परिभाषा देखते हैं ना बेटा, कारक की अगर हम परिभाषा देखते हैं तो क्या होता है, कारक का जो शाब्दिक अर्थ होता है बेटा, ठीक है, इसका अगर हम देखें तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है ना, वो क्या होता है? देखिए, शाब्दिक अर्थ होता है इसका, क्या होता है? करना। करना, ठीक है ना, या किसी क्रिया को करने में सहायक होना, किसी क्रिया के करने में सहायक होना। ठीक है, या तो करना या क्रिया के करने या होने में सहायक होना। ठीक है बच्चों, सहायक होना, ये इसके शाब्दिक अर्थ में आता है कि कारक का मतलब है करना या क्रिया के करने या होने में सहायक होना। यह इसका क्या है? इसका ये शाब्दिक अर्थ है बच्चों। ठीक है, कि करने वाला, इसे हम करने वाला भी कह सकते हैं, हम इसको ये भी कह सकते हैं, क्योंकि यही चीज जो है हमें बताएगा कि कौन करने वाला है, क्रिया में कौन करने वाला है। ठीक, तो ये तो इसका बच्चों हो गया शाब्दिक अर्थ। अब हम अगर इसकी परिभाषा देखते हैं बच्चों, अगर हम इसकी परिभाषा देखते हैं तो क्या होता है कि संज्ञा या सर्वनाम, है ना, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ मतलब उसका जो संबंध है सर्वनाम या क्रिया के जिस रूप के से उसका जो संबंध है वाक्य में क्रिया के साथ प्रयोग होता है, यानी संबंध क्रिया के साथ हमें दिखाई देता है, या क्रिया के साथ होने का बोध होता है। ठीक है, होने का बोध, यानी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से बच्चों हमें उसका क्रिया के साथ जो संबंध है उसका ज्ञान अगर होता है तो वह जो है शब्द, वह कारक कहलाते। ठीक है, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ परिलक्षित होता है, यानी दिखाई देता है, या हमें उसके होने का ज्ञान होता है, हमें जिससे यह पता चले कि इस रूप से इसके साथ ये संबंध है। देखिए, मैं एक बात आपको लिख के बताती हूं। बच्चे ने खाना खाया, ठीक है, बच्चे ने खाना खाया। ठीक बेटा, अब देखिए इसमें संज्ञा क्या है? बच्चे हैं संज्ञा। हमने अभी कहा है कि संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे क्रिया के साथ उसका संबंध पता चलता है। देखिए, अब ये क्या है बेटा? ये हो गया यहाँ पे संज्ञा। ओके, क्रिया क्या है इसमें? क्रिया है यहाँ पर ये खाना। ठीक है बेटा, और मैंने अभी कहा है कि संज्ञा या सर्वनाम का वो रूप जिससे क्रिया के साथ संबंध पता चले। मीन्स अब बच्चे का संबंध क्रिया से कैसे पता चल रहा है कि क्या है? तो बच्चे ने खाना खाया, तो ये जो शब्द है ये ने, ये इन दोनों को आपस में जोड़ रहा है बच्चे। ठीक है, ये जो ने शब्द है ये बच्चे का संबंध क्रिया से स्थापित कर रहा है कि बच्चे ने खाना खाया है, या बच्चे को खाना दिया गया है, या बच्चे से खाना गिर गया है, या बच्चा कमरे में खेल रहा है। ठीक है,
तो ये वाले जो शब्द है, इनसे ही इस संज्ञा शब्द का इस क्रिया संबंध शब्द से रिलेशन यानी संबंध स्थापित होने की हमें बात ज्ञात हो रही है बच्चों। तो ये चीज जो है ये कारक कहलाते हैं। कारक शब्द का ये रूप जो है ना, ये कारक कहलाते हैं, और इन्हीं को हम कारक कहते हैं बच्चों। तो आप समझ गए होंगे कि कारक की परिभाषा क्या है। अब हम कारक के भेद पढ़ते हैं। कारक के भेद, ठीक है बच्चों। तो आप समझ चुके हैं कि कारक जो है क्या होते हैं। कारक की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध बच्चों वाक्य में क्रिया के साथ जाना जाता है वह कारक कहलाते हैं। क्लियर बच्चों। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि कारक के भेद कितने होते हैं। तो बच्चों कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, ठीक है, दूसरा हो गया कर्म कारक, तीसरा हो गया करण कारक, ठीक है बच्चों, तीसरा हो गया करण कारक, चौथा हो गया आपादान कारक, अगला हो गया बेटा संप्रदान कारक, फिर हो गया संबंध कारक, अधिकरण और संबोधन, ठीक है बच्चों। सीरीज अगर बेटा ऊपर नीचे हो गए हैं तो उससे नो प्रॉब्लम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है बच्चों। देखिए हम इसको जरा नंबरिंग दे देते हैं बेटा। यस, देखिए पहला है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा कर्ण कारक, चौथा अपादान कारक, पांचवा है संप्रदान कारक, छठा है संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक और आठवां संबोधन कारक, ठीक है। अगर बेटा ऊपर नीचे हो भी गए कारक तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। हमें सारे ही पढ़ने हैं, सारे ही हमें पढ़ने हैं। संप्रदान अपादान अधिकरण ऊपर नीचे हो भी गया है तो नो प्रॉब्लम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। तो ये जो है 8 कारक होते हैं और इन 8 के ही कुछ सिंबल्स होते हैं, यानी ये तो कारक हो गए, ठीक है ना बच्चों। अब इन कारक को जो व्यक्त करने वाले चिन्ह है, इन कारक को जो व्यक्त करने वाले यानी प्रदर्शित करने वाले दिखाने वाले जो चिन्ह है यानी सिंबल्स है, उन्हें हम परसर्ग कहते हैं बेटा, ठीक है। उन्हें हम क्या कहते हैं, परसर्ग। जैसे अभी हमने कहा था बच्चे ने खाना खाया, है ना, बच्चे ने खाना खाया, तो ये तो कारक हो गया। इसमें कारक कौन सा है, कर्ता कारक है, कर्ता कारक, ठीक है। बच्चे ने खाना खाया है, कर्ता कारक है। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि इसमें मतलब परसर्ग और कारक हालांकि एक से ही होते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन इसमें ये जो मेन है चिन्ह, क्योंकि इस बच्चे का संबंध उससे क्रिया से जो दर्शा रहा है वो ये वाला चिन्ह दर्शा रहा है, ने, तो ये परसर्ग कहे जाते हैं, ठीक है। बच्चे ने, ये पूरा तो कर्ता कारक हो गया और कर्ता कारक में भी इस कर्ता को दिखाने वाला जो ये चिन्ह है ये परसर्ग हो गया, ठीक है बेटा। उम्मीद कर रही हूं आपको समझ आ रहा होगा। एक एक बात को कई बार रिपीट कर रही हूं बच्चों कि ये दोनों मिलकर तो कर्ता कारक है। अगर इस पूरे वाक्य में हम कहेंगे तो कर्ता कारक होता है ये, लेकिन अगर हम इसमें कहें कि इसका सिंबल कौन सा है तो वह कर्ता कारक का जो चिन्ह होता है ना बच्चों, वो होता है ने।
कर्ता कारक का सिंबल ने होता है। जैसे कर्म कारक का क्या होता है, को होता है, ठीक है ना। कर्म कारक का होता है को, करण का होता है से या के द्वारा, के द्वारा, ये इसका हो गया। अपादान का होता है बच्चों से, लेकिन अलग होने के भाव में होता है बेटा, अलग होने के भाव में। ओके बेटा, ये अलग होने के भाव में होता है। और संप्रदान का होता है बेटा के लिए, के लिए। ओके, संबंध का होता है बच्चों का, के, की, ठीक है, का, के, की। रा रे भी होता है इसमें बच्चों, इसके कई सिंबल्स होते हैं, जैसे का से की हो गया है ना, रा रे री भी हो गया इसमें, है ना, और भी इसमें नाने नी कई होते हैं इसमें, ठीक है। इसके कई सारे सिंबल्स होते हैं, जैसे का के की हो गया, रा रे री हो गया, चलिए ना होता है, ने होता है इसमें, और नी होता है, ये सब इसके सिंबल हो गए। अधिकरण, अधिकरण बच्चों में और पर, में और पर। और संबोधन के होते हैं है, अरे, ओ, भो, भो है। बट इसका प्रयोग ना अधिकतर बच्चों, ये जो है ना ये वाला, इसका प्रयोग अधिकतर संस्कृत के वाक्यों में होता है, हिंदी के वाक्यों में कम होता है इसका प्रयोग। लेकिन क्योंकि हिंदी और संस्कृत जो कनेक्टेड होती है, इसलिए मैं आपको बता रही हूं। ये सारे जो है संबोधन कारक के सिंबल्स यानी संकेत होते हैं या उनके परसर्ग होते हैं, ठीक है। संबोधन कारक को जो व्यक्त करने वाले चिन्ह होते हैं बच्चों, वह परसर्ग कहे जाते हैं। जो मैंने आपको कहा सिंपल, ये जो चिन्ह है ये वाले, ये सब परसर्ग। अगर इन्हें अलग से हम कहें ना, वैसे तो सारा कारक ही में आता है, कारक, कर्ता कारक, कर्म, ये सब कारक में ही आता है, बट कारकों को व्यक्त करने वाले जो चिन्ह होते हैं बच्चों, वह परसर्ग कहे जाते हैं। बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है इसमें बच्चों, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम होती है ये बात, ठीक है। वैसे इन्हें मुख्य रूप से सब ये कहते हैं कारक और परसर्ग एक ही चीज होते हैं। हाँ, होते एक चीज है, एक ही चीज के अंतर्गत होते हैं, बट दोनों की डेफिनेशन अलग ही अलग है। इन दोनों को मिलाकर ये तो कारक हो गए हमारे, लेकिन कारकों को व्यक्त करने वाले, प्रदर्शित करने वाले जो चिन्ह होते हैं बच्चों, वह परसर्ग जाते हैं या उन्हें कारक चिन्ह भी बोल देते हैं, ठीक है। चलिए बेटा, तो ये तो हमने अभी इनके कारक चिन्ह पढ़े। अब हम क्रमबद्ध तरीके से एक एक कारक को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा रफ कर देती हूं ताकि मुझे आगे का बोर्ड आपको मिल सके समझाने के लिए। तो सबसे बेटा हम पढ़ते हैं कौन सा, कर्ता कारक। ओके, कर्ता कारक हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि कर्ता कारक क्या होता है। कर्ता, कर्ता का जो वर्ड शाब्दिक अर्थ अगर कहते हैं हम, कर्ता यानी करने वाला, ठीक है बच्चों, करने वाला। कर्ता किसे कहा जाता है, करने वाला, यानी जो क्रिया को कर रहा है, क्रिया के करने वाला जो है वह कर्ता कहलाता है बच्चों, ठीक है। और अभी हमने जो वाक्य लिखे थे, जैसे बच्चों ने खाना खाया, मैंने लिखा था अभी, है ना, बच्चे ने खाना खाया। बच्चे ने खाना खाया, ठीक है। अध्यापक ने पढ़ाया, अध्यापक ने पाठ पढ़ाया। मां ने कपड़े धोए, ठीक है ना बच्चों। देखिए अब इन सब में हमें दिखाई दे रहा है ना, हमें इन सब में दिखाई दे रहा है कि ने का प्रयोग हो रहा है, हो रहा है ना। बच्चे ने खाना खाया, अध्यापक ने खाना खाया, माँ ने कपड़े धोए, यानी क्या है, ये करने वाले ने, जो ये क्रिया है, ये खाया, किसने, किसने खाया, बच्चे ने, ठीक है, बच्चे ने। पढ़ाया, ये क्रिया है, इसमें किसने करी, पढ़ाने की क्रिया किसने करी, अध्यापक ने करी। धोना, यहां धोना क्रिया है, किसने, किसने धोए कपड़े, माँ ने धोए,
मतलब यानी इन क्रियाओं को काला कौन है? इन क्रियाओं को करने वाले अध्यापक और माँ है। यानी कर्ता कारक का मतलब करने वाला। मतलब कहने का क्या है कि कर्ता अर्थात करने वाला, वाक्य में जिसके द्वारा जो करने वाला यानी क्रिया को जो की जाती है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। जिसके द्वारा क्रिया की जाती है उन्हें हम कर्ता कारक कहते हैं। सिंबल इसका ने होता है बेटा। लेकिन कहीं कहीं बच्चों बिना, इन्हें परसक बोला है ना मैंने अभी आपको कि इनको परसक बोलते हैं हम, ठीक है ना, परसक। तो ये तो परसक सहित हो गए वाक्य। कहीं कहीं क्या होता है बच्चों कि ना कर्ता कारक परसक रहित भी होता है। मतलब कहीं परसर्ग नहीं आता है। जैसे सपोज करो अगर मैं कह रही हूं, मैं कहती हूं देखिए, किसान ने बीज बोए, ठीक है ना, किसान ने बीज बोए। और दूसरा मैं कहती हूं कि किसान बीज बोता है, किसान बीज बोता है, ठीक है, किसान बीज बोता है। या मैं कहती हूं बच्चों ने पाठ पढ़ा, या बच्चे पाठ पढ़ते हैं। देखिए बच्चों ध्यान देंगे जरा इस चीज पर कि कहां परसक सहित आती है बात और कहां रहित। देखिए दो सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखे हैं, एक तो ये है और एक ये है। किसान ने बीज बोए, किसान बीज बोता है। देखिए बेटा दोनों ही वाक्य जो है कर्ता कारक के ही है, इसी के ही दोनों वाक्य बेटा। देख लेकिन दोनों में आप कहेंगे कि अंतर है, एक में परसक आ रहा है मीन्स सिंबल आ रहा है और एक में नहीं आ रहा है। तो मैम ऐसा क्यों? देखिए बच्चों किसान ने बीज बोए, बोने की क्रिया किसके द्वारा हो रही है? किसान के द्वारा, करेक्ट। तो कर्ता कारक है। किसान बीज बोता है, बोता है, बोता है क्रिया किसके द्वारा हो रही है? किसान के द्वारा, करेक्ट। ये भी कर्ता कारक है। जब ये भी कर्ता कारक है ये भी कर्ता कारक, तो इसमें सिंबल है और इसमें क्यों नहीं है? देखिए यहाँ जो सिंबल ने आता है ना वो अक्सर वहां आता है जहां क्रिया भूतकाल में हो चुकी है। किसान ने बीज बोए मीन्स बोने की क्रिया हो गई। क्रिया तो किसान के ही द्वारा हुई बच्चों, लेकिन कंप्लीट हो गई, बो दिए उसने बीज, ने आ गया। किसान बीज बोता है, बोता है यानी क्रिया अभी कंप्लीट नहीं है, ठीक है, ये क्रिया भूतकाल की नहीं है। तो सिर्फ ने हम आएंगे दोनों कर्ता के लिए ही, कर्ता में ही प्रयोग होंगे। लेकिन जहां क्रिया भूतकाल में है और सकर्मक है, सकर्मक अकर्मक जो है दो तरह की क्रियाएं होती है बेटा, वो आपको अभी आगे आएंगी, इसमें नहीं है बट मैं बता देती हूँ थोड़ा सा कि सकर्मक कहते हैं उन्हें जिन क्रिया को कर्म की आवश्यकता होती है, जिन क्रियाओं के साथ कर्म प्रयोग होता है। और अकर्मक कहते हैं उन्हें जिन क्रियाओं के साथ कर्म प्रयोग नहीं होता। इनके साथ कर्म प्रयोग होता है क्योंकि कर्म क्या होता है बेटा? क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं। यानी बोना, बोना जो क्रिया है उसका प्रभाव किस क्या बोया? बीज बोया, ठीक है। तो बीज बोया यानी बीज जो है बच्चों ये जो है ये हमारा कर्म है, ये ठीक है। तो ये क्रिया सकर्मक है क्योंकि कर्म है इसमें, तो सकर्मक है लेकिन भूतकाल की है, इसलिए यहां पर ने आया है। ये क्रिया सकर्मक तो ये भी है क्योंकि बीज तो इसमें भी आ रहा है, लेकिन ये भूतकाल की नहीं है, ये वर्तमान की है, तो इसलिए यहां ना नहीं आया है। तो यानी कि कर्ता कारक जो है ये ने परसर्ग के सहित भी आ सकता है और ने परसर्ग के रहित भी, यानी कि उसके बिना भी आ सकता है। क्लियर है ना बेटा? कर्ता कारक ने परसर्ग के साथ भी आ सकता है और उसके बिना भी आ सकता है। यानी परसर्ग इसका जो कारक चिन्ह था, इसका जो मैंने कारक चिन्ह आपको बताया था ने होता है, तो ये उस कारक चिन्ह के साथ भी आ सकता है और उसके बिना भी, लेकिन दोनों कंडीशन में ये होगा कर्ता कारक ही। वो मैंने आपको बता दी स्थिति कि कब ये
परसक के साथ आता है और कब परसक के बिना आता है। जहां क्रिया सकर्मक है लेकिन भूतकाल में हो चुकी है, क्रिया कंप्लीट हो गई है, भूतकालीन बन चुकी है, वहां तो ने परसक आएगा। जहां क्रिया सकर्मक है वहां भी, लेकिन वह कंप्लीट नहीं हुई है, भूतकाल की नहीं बनी है वो अभी, तो वहां परसक के बिना यानी कारक चिन्ह जो है इसका ने सिंबल उसके बिना आएगा। क्लियर बेटा? दोनों एग्जाम्पल देखिए बिल्कुल एक से ही है, आपके समझ आ गई होगी आपको। ठीक है, चलिए हम अगले वाला देखते हैं बेटो। ये होता है हमारा कर्ता कारक। कर्ता कारक में मैंने आपको बताया कि कर्ता कारक जो है करने वाला यानी क्रिया जिसके द्वारा संपन्न हो रही है ना, जिसके द्वारा की जा रही है वह कर्ता कारक होता है बच्चों। अगला आता है बेटा कर्म कारक। कर्म कारक का जो सिंबल है ना बेटा वो होता है को। ये इसका चिन्ह होता है, इसका कारक का चिन्ह होता है कि को। जैसे कि अगर हम कहें जज ने अपराधी को सजा दी, अपराधी को सजा दी। बाद में आपकी बेटा कोई क्वेरीज है मैं आपको बाद में टाइम दूंगी, ठीक है? अगर आप किसी भी बच्चे की कोई भी क्वेरी है मैं आपको बाद में समय दूंगी, आप पूछेंगे मुझसे, ठीक है? मां ने बच्चों को खाना दिया, ठीक है बेटा? राजा ने चोर को जेल में डाल दिया, जेल में डलवा दिया। चलिए ऐसे लिख देते हैं हम। देखिए बेटा दो तीन सेंटेंस है। जज ने अपराधी को सजा दी, मां ने बच्चों को खाना दिया, राजा ने चोर को जेल में डलवा दिया। अब देखिए मैं आपको कर्म समझा चुकी हूं कि कर्म कहते हैं कि क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ रहा है, ठीक है? क्रिया का जो प्रभाव है वो जिस पर पड़ रहा है उसे हम कर्म कहते हैं। अब यहां देखिए क्रिया क्या है बेटा, यहां क्रिया है सजा दी। सजा दी किसको? सजा दी अपराधी को, ठीक है? अपराधी। मां ने बच्चों को खाना दिया, खाना देना है ना, खाना देना। क्या दिया? क्या दिया? खाना, ठीक है? या बच्चों को। अभी मैं आपको बताती हूँ कर्म भी बेटा दो तरह के होते हैं। कर्म जो है ना वो दो तरह के होते हैं, मुख्य कर्म और गौण कर्म। कर्म जो है आपके ये जो कर्म है ना बेटा ये दो तरह के होते हैं। एक तो होता है मुख्य कर्म, मुख्य, ठीक है? और एक होता है गौण कर्म। दो तरह के होते हैं बेटा, मुख्य कर्म और गौण कर्म, ठीक है? कैसे मिलते हैं ये दोनों? क्रिया से। जब हम क्रिया जो वर्ड में क्रिया होती है उससे जब हम प्रश्न पूछते हैं, क्रिया से प्रश्न पूछते हैं। एक तो क्या, ठीक है? और एक होता है किसे, किसे या किसको, किसको। और इनसे जो मिलने वाले आंसर होते हैं बेटा, देखिए क्रिया से अगर हम क्या पूछते हैं तो क्या से जो मिलने वाला उत्तर होता है ना हमारा वो तो हमारा होता है मुख्य कर्म, ठीक है? वो मुख्य कर्म होता है बच्चों। और किसे या किसको से जो मिलने वाला उत्तर होता है ना वो होता है हमारा गौण कर्म, वो होता है गौण कर्म। क्या से जो मिलने वाला आंसर है वह होता है हमारा मुख्य कर्म यानी मेन ऑब्जेक्ट, ओके? और किसे या किसको से जो मिलने वाला आंसर होता है बच्चों वह होता है हमारा गौण कर्म यानी सेकेंडरी ऑब्जेक्ट, ठीक? अब देखिए जज ने अपराधी को सजा दी, सजा दी क्रिया है। किसको सजा दी? अपराधी। क्या सजा दी ये नहीं आ रहा है यहां पर, ठीक है? किसको का जवाब आ रहा है बट क्या का नहीं आ रहा है, यानी कर्म है इसमें।
मुख्य कर्म नहीं है इसमें, इसमें गौण कर्म है बेटा, क्योंकि क्या या किसको से जो उत्तर मिलता है वो गौण कर्म होता है। ठीक है, तो ये इसमें क्या हो गया, ये इसमें कर्म हो गया, और कैसा हो गया, ये गौण कर्म हो गया बेटा। ठीक है, माँ ने बच्चों को खाना दिया, दिया क्रिया है यहाँ पर, ये यहाँ पे क्रिया है बेटा। ठीक है, क्या दिया है ना, क्या का आंसर है खाना, है ना, ये क्या का आंसर हो गया, ये क्या, तो ये मुख्य कर्म हो गया हमारा बच्चों। अब किसे दिया या किसको दिया, तो उसका भी आंसर हमको यहाँ पे मिल रहा है, बच्चों को दिया, तो ये हमारा गौण कर्म हो गया। यानी कि इसमें दोनों कर्म है, इस सेंटेंस में दोनों कर्म है इसमें। ठीक है, मुख्य कर्म भी है और इसमें गौण कर्म भी है। ये हो गया हमारा, ये जो है ना, ये वाला, ये क्या खाना, ये हमारा हो गया मुख्य कर्म, मुख्य। ठीक है, और ये हो गया गौण कर्म, ये गौण कर्म। राजा ने चोर को जेल में डलवा दिया, डलवा दिया क्रिया है, किसको डलवा दिया, चोर को, है ना, और ये है हमारा गौण कर्म। क्या का आंसर नहीं मिल रहा हमको इसमें। ठीक है, तो इस तरह से हमारे कर्म जो है दो प्रकार के होते हैं, गौण और मुख्य कर्म। ये किस चीज से मिलते हैं हमें, हमें क्या, क्रिया से जब उत्तर पूछेंगे क्या, तो उसका जवाब जो है वो आएगा हमारा मुख्य कर्म, और क्या किसे या किसको से जो उत्तर मिलेगा वो होता है हमारा गौण कर्म। ओके बेटा, तो ये जो है सारे जो है ये क्या है, ये कर्म कारक के चिन्ह, कर्म कारक का सिंबल होता है, कर्म कारक का सिंबल होता है को, यानी कि जैसे हमने अभी कहा ना, अपराधी को सजा दी, तो को जो है वह हमारा कर्म कारक में आएगा। ठीक है बच्चों, समझ आ गया होगा आपको। अगला होता है करण कारक। करण कारक का जो सिंबल है ना बेटा, वो होता है से। और करण कारक का जो अर्थ होता है बच्चों, वह है साधन या माध्यम। ठीक है, साधन या माध्यम, साधन या माध्यम। ठीक है, साधन या माध्यम, यानी करण कारक का कार्य किसके द्वारा हो रहा है। ठीक है, करण का मतलब है साधन या माध्यम, यानी इसके से के साथ साथ जो है ना, इसका जो सिंबल है के द्वारा भी होता है बेटा, इसके साथ साथ हम के द्वारा भी हम इसको कह सकते हैं। जैसे फल चाकू से काटा गया, काटा गया। मैं कार से दिल्ली गई। ठीक है, मैं कार से दिल्ली गई। अध्यापक के द्वारा कार्य कराया गया, कराया गया। ठीक है बच्चों, देखिए फल चाकू से काटा गया, तो फल चाकू से काटा गया यानी काटा गया क्रिया है, और ये सिंबल हमें इसको बता रहा है कि चाकू, ये जो चाकू से यानी ये जो काटने की जो क्रिया है उसके लिए सहायक बना है, ये साधन है, चाकू के द्वारा फल काटा गया है। ऐसे ही कार से दिल्ली गई, यानी मैं कार के द्वारा दिल्ली गई, जो दिल्ली जाने की जो क्रिया हो रही है वो कार के द्वारा हुई है। अध्यापक के द्वारा कार्य कराया गया, यानी कार्य कराने का जो क्रम चल रहा है वो किसके द्वारा चल रहा है, वो अध्यापक के द्वारा चल रहा है। ठीक है, तो ये इसके सिंबल है कि करण का मतलब होता है सहायक, यानी साधन या माध्यम। ठीक है, कार्य जो क्रिया जो हो रही है उसको करने में जो सहायक होता है या उसका जो साधन होता है या उसका जो मीडियम है, माध्यम जो है जिसके द्वारा वह क्रिया संपन्न हुई है, ठीक है, उसे हम करण कारक कहते हैं बेटा। ठीक है, जैसे फल चाकू से काटा गया, क्रिया क्या थी इसमें, मैंने आपको बताया है, क्रिया इसमें काटा जाना, ये क्या है, ये क्रिया है बेटा। ठीक है, अब काटे जाने वाली क्रिया किसके द्वारा संपन्न हुई है, चाकू से, चाकू के द्वारा हुई है। ठीक है, ये जो सिंबल है ये इसमें करण कारक। ऐसे ही मैं कार से दिल्ली गई, दिल्ली जाना यानी जाना जो है ये क्रिया है मुख्य रूप से, और किसके द्वारा संपन्न हुई, कार के द्वारा। अध्यापक के द्वारा कार्य कराया गया, कार्य कराना जो है
ये यहाँ पे क्रिया है और किसके द्वारा हो रहा है कार्य संपन्न? अध्यापक के द्वारा हो रहा है। तो ये बेटा करण कारक है। तो बच्चों आज हम केवल ये 3 ही पढ़ेंगे बच्चों, ये बाकी हम अपने अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी आपकी कुछ क्वेरीज है तो मैं पहले उन्हें ले लेती हूँ। ठीक है, तो इसमें आपको जो